आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का विंड। यह क्लास 9th का इंग्लिश का किताब है और इसमें एक चैप्टर है आपका विंड। सेकंड चैप्टर में विंड है। आज इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यह चैप्टर है। विंड कहता है धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। पोएट कहना चाहते हैं ओ विंड, हवा हमारी ज़िंदगी में कम सॉफ्टली, धीरे धीरे से आना, आराम से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। जो विंडोज़ होता है, खिड़कियां होते हैं, उसके जो दरवाजे के जो पल्ला होता है, लकड़ी का बना हुआ है, लोहा का, कोई चीज़ का बना हुआ है, तो विंडोज़ का जो शटर्स है उसको मत तोड़ना। फिर कहते हैं पोएट पेपर्स, डोंट स्केयर द पेपर्स। जो पेपर्स है उसको भी यहाँ वहाँ मत बिखेरना। फिर कहते हैं कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। पोएट कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ पर किताबें हैं, सेल्फ पे जो किताबें रखी हुई है उसको मत गिराना। थ्रो डाउन का मतलब थ्रोन होता है। थ्रो डाउन का मतलब नीचे गिरा देना, मत गिराना। देयर लुक व्हाट यू डिड। लुक का मतलब होता है देखो। देयर का मतलब कोई खास मीनिंग नहीं है। देयर इज ए पेन, देयर इज ए बुक, देयर इज हम लोग यूज करते हैं। तो देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने सभी को गिरा दिया है, सभी को गिरा दिया है। नेक्स्ट है यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताब के पन्नों को फाड़ दिया है। टोर का मीनिंग होता है टीयर, टोर, टोर्न। V2 का यूज हुआ है फाड़ देना। उसके बाद है यू ब्राउट रेन अगेन, आपने पुनः बारिश को लाया है। यहाँ भी ब्राउट का यूज हुआ है, पास्ट टेंस का यूज हुआ है। उसके बाद है यू वेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू वेयर शॉर्ट फॉर्म है। यू वेयर, यू आर नहीं पढ़िएगा, नहीं तो बच्चे यू आर पढ़ लेते हैं, यू आर नहीं। यू वेयर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हो। किस पे चालाक हो भाई? एट पॉकिंग फन एट बिकलिंग्स। बिकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर, जो भी कमजोर है उस पे आप कमजोर। विकलिंग का मतलब होता है कमजोर जो भी चीज रहेगा। क्या रहेगा? कमजोर जो भी चीज रहेगा उस पे आप फन करते हो, मजाक करते हो, उसका आप मजाक उड़ाते हो। आप समाज में भी देखना, हम लोग के परिवार में देखना, इन्वायरमेंट में देखना, जो भी बच्चा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कोई भी हो जो कमज़ोर होता है उस पे लोग मजाक करते हैं, फन करते हैं। उसके बाद है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब दबा देना, कुचल देना, विनाश कर देना। क्रम्बलिंग हाउसेस, वैसा घर जो कमज़ोर है, ढहा हुआ है, कहीं से क्रैक्स आया हुआ है। कोई कमज़ोर घर जो होता है ना, अधूरा या अभी बनने के कगार पर ही है या बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो वैसे घर को हम लोग कहते हैं क्रैम्बलिंग हाउसेस। क्रैम्बलिंग डोर्स, वैसा दरवाज़ा जो कमज़ोर है, टूटने के कगार पर है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब होता है जो छत होता है, छत में पहले सहतीर वगैरह होता था, छत का पूरा लोड उसी राफ्टर्स पर, सहतीर पर होता था। तो पोएट कहना चाहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को दबा देते हो, कुचल देते हो, विनाश कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड, वैसी लकड़ियाँ जो कमज़ोर है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ तक कि शरीर भी, अगर हमारा शरीर भी कमज़ोर होगा तो यह जो हवा है, हवा उसे कुचल देगा, तबाह कर देगा, विनाश कर देगा। फिर है क्रम्बलिंग लाइफ्स, जिंदगियाँ। बॉडीज शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ्स जिंदगियाँ, और क्रम्बलिंग हार्ट्स, यहाँ तक कि भी जो कमज़ोर दिल है, कमज़ोर ज़िंदगी है, कमज़ोर शरीर है, कमज़ोर लकड़ियाँ हैं, कमज़ोर राफ्टर्स है, सहतीर है, क्रम्बलिंग दरवाजे हैं और क्रम्बलिंग हाउसेज है। आप उनको क्या कर देते हो? फ्रेल कर देते हो, दबा देते हो, कुचल देते हो, विनाश कर देते हो। उसके बाद है द विंड गॉड, विंड गॉड पवन देवता। द पवन गॉड, यहाँ पे जी का यूज़ स्मॉल लेटर में हुआ है, हालांकि नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं जी ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर, बट ये पोएम में हम लोग जी स्मॉल लेटर का यूज़ किए हैं।
द विंड गॉड, जो विंड के देवता हैं, विंड, वो क्या करते हैं, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। एकदम विनोज का मतलब होता है ओसाना, ओसाते हैं। हम लोग गांव में आपने देखा होगा कि जब गेहूं का खेती करते हैं तो गेहूं को जब हम लोग मिक्स करते हैं थ्रेसर में, तो उसके बाद विनो करना पड़ता है। विनो करने का मतलब भूसा अलग हो जाएगा और जो दाना है अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है, पोएट यह कहना चाहते हैं कि दाना रूपी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसे तो हवा नहीं उड़ाता है, लेकिन भूसा रूपी जो कमज़ोर चीज़ है उसे उड़ा देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और उसको क्या कर देते हैं, कमज़ोर चीज़ को क्रश कर देते हैं, लेकिन जो मजबूत चीज़ होता है वो क्रश नहीं होता है। He won't do what you tell him, जैसा आप कहेंगे वैसा पवन देवता नहीं करेंगे, हवा नहीं करेंगे। He won't do what you tell him, जैसा आप उन्हें कहेंगे वैसा वो नहीं करेंगे। So come let's build a strong homes, कहना चाहते हैं कि so का मतलब आता है, इसलिए come आओ, let's build a strong homes, हम लोग एक बहुत मजबूत घर का निर्माण करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में कितना भी हवा रूपी तूफान आए, समस्याएं आए, उससे हम लोग घबराए नहीं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, डोर्स दरवाजे को भी इतना मजबूत से जॉइंट करो कि वह भी विपत्ति में या यह जो हवा रूपी आंधी तूफान जो हवा आती है हमारी ज़िंदगी में उससे भी वह टूटे नहीं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, आप प्रैक्टिस करो, किस लिए, टू फर्म, फर्म का मतलब होता है निश्चित, कठोर, दृढ़ संकल्प, अडिग रहने वाला, आप ऐसा शरीर बनाओ। मेक द हार्ट अ स्टीड फास्ट, आप अपने दिल को भी इतना मजबूत बनाओ कि यह जो हवा रूपी जो हमारे ज़िंदगी में जो समस्याएं आती है, कठिन से कठिन समस्याएं भी आए, उसको हम झेल सकें। डू दिस, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा करोगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ यू, अगर आप ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, डोर्स को फर्मली ज्वाइंट करते हैं, बॉडी को फर्म बनाते हैं, और आपका जो अपना हार्ट है, दिल है, उसे भी अगर आप मजबूत करते हैं, तो यह जो हवा है, हवा आपका फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यह जो हवा है कमजोर आग को बुझा देता है। ब्लो आउट मतलब बुझा देना। ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और यह जो हवा है, ही देखिए, ही यूज हुआ है विंड के लिए, पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। अभी इसके नेक्स्ट में आपको बताएंगे डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा। अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस जानना है या आपको क्वेश्चन आंसर जानना है तो उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखना ना भूलिएगा। ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, हवा क्या करता है, यह जो विंड है, जो कमजोर आग है उसे तो बुझा देगा, लेकिन जो आग मजबूत है उसको और तेज कर देता है, धधक जाता है। गांव में एक बार मेरा जो गांज होता है, जो खेती धान का होता है, उसके बाद में जो पुआल निकलता है और जो नेवारी हम लोग बनाते हैं, और नेवारी को एक गांज बनाते हैं। गांज मतलब काफ़ी सारा निवाल पुआल। तो एक बार गर्मी के दिन में उसमें आग लग गया, और आग लगने के साथ में जो विंड देवता हैं चल रहे थे, काफ़ी तेज़ी से हवा है जो कि चल रही थी। तो हम लोगों ने अनुभव किया कि जितना तेज गति से हवा चल रहा था उतना ही तेज गति से उस गांज में आग लग रहा था, और बहुत जल्दी है जो कि वह गांज जल करके राख हो गया। तो कहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, विंड से अगर आप दोस्ती कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम लोगों को उनकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यह जो पोयम है, पोयम लिखा गया है सुब्रमण्या भारती के द्वारा, और विंड को दर्शाया गया है समस्याएं के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं आएगी। दिन है तो रात भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है।
हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारी ज़िंदगी में कठिन से कठिन भी समस्या आए तो उसे हंसते हंसते झेल जाए। तो यह पोएट एक्चुअल में तमिल में लिखा गया था सुब्रमण्य भारती के द्वारा, और ए.के. रामानुजन सर का देन है कि उन्होंने इस तमिल पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके वजह से आज यह इतना अच्छा पोयम हम लोग पढ़ रहे हैं। सुब्रमण्य भारती साहब का जो जन्म है 1882 में हुआ था और 1921 में पास्ड हो गए थे, गुजर गए थे। इज ए ग्रेट तमिल पोएट, फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, देशभक्त के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, हमारा तो हम लोग जानते हैं कि आज़ादी 1947 में मिला था और ये 1921 में पास्ड अवे हो गए थे। और ए.के. रामानुजन सर का जो देन है, इज ए कनाडा एंड इंग्लिश पोएट, या इंग्लिश में तमिल को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।